हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे श्रावण स्पेशल लॉर्ड शिवा क्या वो ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। रैंडमली पिक्ड कुछ चार्म्स है, ड्यूरिंग रीडिंग मैं इसको दिखाऊंगी। आप इंट्यूटिवली ऑब्जेक्ट के थ्रू से चूज़ कर सकते हैं। बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो बर्थ मंथ होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टाइम स्टैम्प्स बर्थ मंथ में सब डाल दूँगी। थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 सीजन्स, ग्रुप नंबर 1 सीजन्स, ओके। ग्रुप नंबर 2 रेड जैस्पर, रेड जैस्पर। ग्रुप नंबर 2 बहुत क्यूट सी है ये। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 सेलेनाइट टावर, ओके। सेलेनाइट टावर, लुक इट्स शाइन, ओके। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। लॉर्ड शिवा करंट टाइम फ्रेम में क्या वो ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस देना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। चलिए रीडिंग शुरू कम। ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं लॉर्ड शिवा करंट टाइम फ्रेम में क्या वो ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। चलिए महादेव के नाम से रीडिंग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। 6 सेल्स आपने चूज़ की हैं एंड चार्म्स है। पहले मैं चार्म्स को दिखा देती हूँ। कुछ रैंडमली पिक्ड चार्म्स हैं। मैं आपकी पायल के नाम से जब पिक कर रही थी, यहाँ पर जो रून सिंबल आई है लगूज, सरफेस लेवल पे कोई चीज़ें आ जाएगा, कोई करप्शन, कोई डिसेप्शन, बहुत बड़ी कोई सीक्रेट सरफेस लेवल पे आता हुआ दिख रहा है जो बहुत टाइम से छुपा हुआ था एंड काफ़ी सालों से करप्शन चल रहा है। ऐसा हो सकती है किसी की मन की जो भड़ास है वो निकाले बिकॉज कुछ भी जो दफना गया है, सच बहुत टाइम से उस पर पर्दा डाला जा रहा है, अब वो सामने आएगा। कुछ के लिए किसी का ट्रू फीलिंग्स, सिर्फ फीलिंग्स का मतलब ना रोमांटिक फीलिंग्स मत देखिए। किसी का फीलिंग्स आपके लिए भरा हुआ है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से लॉर्ड शिवा सामने लेकर आएंगे कि देख लो इसका असली चेहरा क्या है, जिसको तुम मित्र मानते हो। तो ये ज़रूरी भी है कि ये आप पहचानें उस पर्सन को कि वो मित्र नहीं है। एंड डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स के लिए फीलिंग्स, थॉट पैटर्न सामने आना जो डीप रूटेड हैं, ओके। दिस इज़ एक्चुअली, आई डोंट नो कैमरा कितना फोकस कर पाएंगे, बट दिस इज़ ए पीकॉक जो अपनी पंख को ऐसे स्प्रेड कर इट लुक्स लाइक ट्री फॉर्म कर गई है, बट यहाँ पर पीकॉक है। पीकॉक, आई डोंट नो आपको आपको दिखाई दे रही है नहीं, चार्म्स में पीकॉक है ये, ओके। शाइन करना। सो आपका यूनिवर्स आपको बताना चाहता है वॉट एवर यू हैव नाउ, उसको लेकर ब्लेम मत करो। ये नहीं मिली है, वो नहीं मिले, जितना तुम्हें प्राप्त है वो तो करोड़ों बिलियन ऑफ पीपल को वो भी नहीं मिली है। उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो बहुत जल्दी। और एक शाइन करने वाला एक फेज आपकी लाइफ में आ रही है, बट आज के फेज़ को पहले उसको पहले ब्लेसिंग्स के रूप में देखो। एंड लुक दिस हियर, दिस इज़ एक्चुअल में हनी बी, ओके। हनी बी, तो हनी एंड मनी हार्वेस्ट होने जा रही है आपकी लाइफ में, बट उससे पहले हार्ड वर्क है। हनी भी बहुत हार्ड वर्कर क्रिएचर के रूप में कम्युनिटी ओरिएंटेड क्रिएचर है हनी भी। सो कम्युनिटी में आपको एक टॉप पोजीशन मिले। कम्युनिटी, आप कुछ टीम प्रोजेक्ट में काम कर रही हो, आपको हेड बनाकर किसी ने दूसरी जगह पर सेंड कर दिया, बट ये कहीं ना कहीं आपको एक पोजीशन दे रही है, गुड न्यूज़ लेकर आ रही है बिकॉज क्लोवर साथ में है जो कि लक प्रॉस्पेरिटी। सो ये बहुत हेवी है, मतलब जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगे तो डेफिनेटली आप कैपेबल है, पोटेंशियल आपके पास है, तो डाउट ना करें खुद को लेकर। कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्लोवर। एंड दिस इज़ द एंकर, स्टेबिलिटी। किसी के लिए ये मानसिक स्थिति वो स्टेबल होना भी ज़रूरी है बिकॉज 6 सेल्स जब मैंने चूज में रख रही थी मुझे लग रहा था कि इमोशनल टर्बुलेंस अभी बहुत ज़्यादा है आपके पास, आप जा रही है इस पेज के थ्रू से। देखते हैं क्या मैसेज है। मैं दूसरे कुछ और भी डेक से देखूंगी। यहाँ पर इसको मैंने शफल करके रखी बिकॉज कुछ डेक, कुछ कार्ड है जहाँ पर गाइड बुक देखना थोड़ी ज़रूरी होती है। जैसे इसके लिए इस टाइप की जब डेक होती है यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स नहीं होता, कुछ सिंबल दिया जाता है। नंबर 50 में है मैंड्रेक।
इस कार्ड में जो मैसेज दिया गया है कि तुम ढंग से बोल नहीं पाते हो, नॉट वेरी असर्टिव, और कोई लॉजिकली चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। इस वजह से अपने आप को लेकर शर्मिंदगी महसूस करना कि सभी मुझे लेकर गॉसिप कर रहा है, सभी मुझे लेकर पीठ पीछे मुस्कुरा रही है, जो मुस्कुरा रही है वो भी नहीं रहेंगे 50 साल के बाद। तो क्योंकि एवरी रिलेशनशिप हैज़ एन एक्सपायरी डेट, 3, 4, 5, 50 चला जाएगा हर रिलेशनशिप। तो यूनिवर्स डिवाइन को पकड़ कर चले, क्योंकि मैंड्रेक ये भी बताता है कि कोई ना कोई आपको लेकर गॉसिप बहुत कर रहा है, को पीठ पीछे मुस्कुरा रही है ना, आप उसको लेकर, उस कमेंट को लेकर टिगर्ड हो रही हो। लॉर्ड शिवा आपको बताना चाहते हैं इतना टिगर्ड होने वाली बात नहीं मेरे बच्चे। यहाँ पर जो ज़रूरी है, तुम जैसे हो, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, थोड़ी उस पर विश्वास करो, थोड़ी ईश्वर पर विश्वास करो, क्योंकि अभी बहुत कठिन समय है। जैसे किसी ने इस रूट को एक नाक पास में बांध कर रखी है, तो जिसकी वजह से रूट फैल नहीं पा रही है, स्प्रेड नहीं हो पा रहा। और रूट अगर स्प्रेड नहीं हो पा रही है तो पेड़ बचेगा कैसे। तो मेरे बच्चे थोड़ी इस बंधन से मुक्त हो जाओ। ये जो नाक पास है वो उनकी कमेंट है, तुम्हें हमेशा भय लगता है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, घर से निकला व्यक्ति वापस आएगा नहीं उसका पता नहीं है। तुम क्यों इतना ज़्यादा फ्यूचर को लेकर वरीड हो। मैंड्रेक का मेन मैसेज है लिव इन द प्रेजेंट एंड शर्मिंदगी महसूस मत करो अपनी पोटेंशियल को लेकर। ओके, ईयर वाइड ओपन, कान खुली रखो। 3 शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा शब्द सुनो, ऐसा लिरिक्स, ऐसा म्यूज़िक, आप बहुत दुखी है, ऐसा म्यूज़िक सुन रही है, ऐसा गाना सुन रही है जो और दुखी कर रहा है आपको, तो यूनिवर्स आपको, लॉर्ड शिवा आपको बताना चाहते हैं कान खुली रखो। हम क्या कहते हैं, देखो तुम जहाँ पर हो ना, कान आंखें सब खुली रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब बी विजिलेंट, थोड़ी ऑब्जर्वर की रोल प्ले करो। साथ में क्या सुन रहे हो आप, सन्नाटा में बैठे हो, कुछ आवाज़ नहीं है, कितनी साउंड को आप रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। जो स्पिरिचुअल जर्नी में है वो इस बात को साथ, मेरी बातों के साथ रेजोनेट कर पाएंगे। मैं आपके प्रेशर कुकर की सिटी की साउंड की बात नहीं बता रही हूँ, जो कुदरत की साउंड है, कितनी इंडिविजुअल है वो साउंड को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। उससे भी पता चलता है कि आप एक जर्नी में एडवांस स्टेज पे आ रही है। यार्स वाइड ओपन का मतलब कान खुले रखो, कोई इन्फॉर्मेशन आ सकती है, उस इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग तुम्हें शायद एक्शन लेना पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं मैं आपको पहले बोल रही थी गुड न्यूज़ आ रही है, तो कान जब भी आते हैं गुड न्यूज़, बहुत सारे व्यूअर्स हो सकते हैं कान में ज्वेलरी बनवाएंगे। ओके, कान में पियर्सिंग वगैरह करवाएंगे, ये नोज़ पे हो सकती है, बिकॉज मार्स के तो ट्रांजिशन भी चल रहा है यहाँ पर, एक साथ में यूथ ही चल रहा है, जिसकी वजह से पियर्सिंग वगैरह हो सकती है। ओके, बट यार्स वाइड ओपन का मतलब कान खुली रखूँ। ऑब्जर्वर की मूड भी है, देखते हैं। कोलाबोरेट, इट लुक्स लाइक 3 ऑफ कप्स, एक साथ में जो काम नहीं हो पा रही है तीनों मिलकर करो। मतलब एक टीम के थ्रू से करो, काम हो जाएगा। देखिए तीनों शक्ति दे रही है, इसीलिए देखेंगे जब हवन हो रही होती है, ऐसा हवन जहाँ पर समाज कल्याण के लिए हवन हो रही है, कोई नेचुरल कैलामिटी आ रही है, हुआ है, उसके लिए जब हवन होते बहुत सारे पंडित एक साथ मिलकर, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आहुति वगैरह देते हैं, क्योंकि एक साथ की एनर्जी, एक साथ एक ही विश मांग रही है, कोई अपना विश नहीं, एक ही विश, तब वो बहुत ज़्यादा वो एम्पलीफाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर कोलैबोरेट करता हुआ दिखाई दे रही है, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई प्रोजेक्ट साइन वगैरह भी हो सकती है, जहाँ पर टीम में आपको काम करने की मौका मिल रही है, एक साथ में काम करने की। कोलैबोरेशन ये भी बताते हैं कि एक कम्युनिटी के साथ काम करना, आप एक कम्युनिटी ज्वाइन करने वाले हो बहुत जल्दी। ओके, नेक्स्ट विद दिस स्लो डाउन, हड़बड़ी मत करो, स्लो डाउन एंड लुक दिस सी सेल्स हियर। एंड यहाँ पर एक छतरी लेकर कोई जा रही है, बट स्नेल के ऊपर से जा रही है। एंड तो जो चैरियट है, जो व्हीकल मैंने पिक करा है, जैसे अगर किसी ने, कोई मोटिवेशनल स्पीकर ने आपको बताई है कि आप तो 2000 किलोमीटर 2 दिन में पहुँच जाओगे, तो और आपने ना एक बाईसाइकिल चूज़ किया, तो मोटिवेशनल स्पीकर का दोष नहीं, आपने चूज़ किया जो व्हीकल है वो बाईसाइकिल है। तो अगर ये कार होता तो शायद आप 2 दिन या फिर 3 दिन में पहुँच जाते। तो यहाँ पर मैं क्या चूज़ कर रही हूँ उसके ऊपर भी, मेरे इंटेंशन के ऊपर भी मेरी डेस्टिनी डिपेंड करती है। स्लो डाउन, तो जो चैरियट यहाँ पर यूनिवर्स ने दी है वो स्नेल है, जो बहुत स्लो रफ्तार, स्लो गति से जा रही है। गति उसका वो
हाई स्पीड में नहीं, एक्सपोनेंशियल वो राइज नहीं है, स्लोली मूव करी है, बीच बीच में ब्रेक लग रही है। एंड ये ज़रूरी है आपकी जर्नी के लिए, एंड कहीं ना कहीं ये डेस्टिनी भी दिखाई दे रही है करंट टाइम फ्रेम में। देखते हैं महाकाल डिवाइन टाइमिंग। सो द बिगिनिंग ऑफ योर डिवाइन टाइम इज ब्लेस्ड by Lord Shiva himself. Prepare yourself for the miraculous and extraordinary experiences that are about to unfold in your life. That is actually the peacock here, and with this anchor miraculous एक चेंज आने जा रही है, बट डिवाइन टाइमिंग इज इम्पॉर्टेंट, राइट। एंड यहाँ पर इसीलिए सैटर्न को भी बैकग्राउंड में दिखाया गया है। मिराक्यूलस कोई चेंज आ रही है आपकी लाइफ में। एंड गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल, act practically instead of being emotional to handle the situation and well-being of people around you. कभी कभी हम अपने दुख से इतना मतलब होता ना कि एकदम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं कि हम पेरेंट्स, आसपास के लोगों की दुख दर्द को समझ नहीं पाते, उनकी भावना को हम कदर नहीं करते, अपने दुख दर्द में इतनी ज़्यादा हम एक उलझन में पड़ जाते हैं। तो इमोशनली नहीं, अभी थोड़ी प्रैक्टिकली सिचुएशन को हैंडल करो, क्योंकि इसीलिए गॉडेस सती की एंड माता सती की चले जाने के बाद महादेव ये एक ऐसा साधना में चले गए, वो पूरी तरह से जैसे पृथ्वी की इस लोक से ही डिटैच्ड हो गई थी। तो आपको बोला जा रहा है कि आइसोलेट नहीं होनी इस टाइम फ्रेम में, कोलैबोरेट, सोशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। एक टीम में हो, चुपचाप रहो, देखो, सबको ऑब्जर्व करो, देन कोई मतलब बहुत ज़्यादा बोलो मत, जितना ज़रूरत है उतना ही बोलो। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। पिक नंबर 1, लॉर्ड शिवा करंट टाइम फ्रेम में आपकी लाइफ में क्या वो चेंज ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। 1 टाइम मोर। आपके अंदर बहुत हीन भावना है अपने आप को लेकर, आत्मा में काफ़ी दरिद्रता, हम कहते हैं ना कि आत्मा पीड़ित है। बॉटम ऑफ द डेक एंड सपोर्टिंग। ओके, एक साथ में 2 कार्ड आई। सो परफेक्शन का कार्ड आई है। कोई भी चीज़ को परफेक्ट वे में करने की एक टेंडेंसी, जैसे कोई आईलाइनर लगा रही है, जो कॉर्नर की विंग्स होती है उसको परफेक्ट आईब्रो सेटअप, यहाँ खासकर फीमेल की बात बता रही हूँ मैं यहाँ पर। परफेक्शन, परफेक्ट वे में कोई चीज़ करना है मुझे, उसकी वजह से बार बार, क्योंकि शनिदेव वक्र हो चुके हैं, तो वक्र का नवंबर के एंड तक वो स्थिति है, तो वक्र का प्रभाव होगा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना होगा। काम को छोटा बड़ा मत देखिए, हर वो काम में पार्टिसिपेट कीजिए। ये वो काम मेरे लिए नहीं, ये काम मेरे लिए, ये शनिदेव को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। शनिदेव कहते हैं कर्म करो, फल देने का जब समय होगा देंगे। बिकॉज देखिए यहाँ पर एक दिस इज डिसअपॉइंटमेंट विद दिस कंज्यूमिंग। जैसे कृष्ण लीला में माँ यशोदा को, क्योंकि वो मिट्टी खा रहे थे कृष्ण, तो एक बार जब मुंह खोला देखा कि पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रही है। यहाँ पर उस पिक्चर को थोड़ी दिखाया गया है। सो यहाँ पर कुछ ऐसे होने जा रही है आपकी लाइफ में नेक्स्ट चेंज, क्योंकि डिपार्चर कार्ड भी है, क्योंकि अब इस पंछी को उड़ना है। बिकॉज ये पेड़ जो है मर गया है इस पेड़ में, और वो जान नहीं, डिपार्चर, अब निकलना है दूसरे किसी पेड़ की तलाश में, क्योंकि ऑलरेडी उसके मुंह पे एक ग्रीन पत्ता आ गई है। इसका मतलब एक साइन मिल गई है कि उस जगह पर एक पेड़ है, उस जगह पर फिर से नेस्ट फॉर्म किया जा सकता है। तो एक होप भी है। तो एक हो सकता है लोकेशन चेंज होने लगे। ओके, लोकेशन चेंज करने में अब बाध्य हो, आपको मजबूर किया जा रहा है लोकेशन चेंज करो। शुरुआती दौर में आपको लगेगा दिस इज़ नॉट माई परफेक्ट होम, दिस इज़ नॉट माई परफेक्ट लोकेशन जो आपने प्लान की थी, बट यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं स्लो डाउन एंड बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर ना आपको काउंटर अटैक करने के लिए मना किया जा रही है। क्योंकि यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट के साथ कंज्यूम कार्ड आ रही है। खा क्या रहे हो, मतलब फूड इनटेक क्या कंज्यूम कर रही हो, वो भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है कुछ व्यूअर्स के लिए। एंड मुझे थोड़ी वाइब्स आ रहे माय डियर, जैसे मजबूर है जाने के लिए दूसरी किसी जगह पर, आप दूसरी जगह पर जाना होगा कुछ के लिए। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ रही हो, बिकॉज दिस है नंबर 13, रिलीज़ होना। एंड जो एक्चुअल में आपकी सोल पर्पस के लिए ज़रूरी है, आप उस जगह पर जा रहे हो। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 1, गाइडेंस। 1 टाइम मोर। दिस इज ऑलमोस्ट देयर, यू आर लाइक ऑलमोस्ट देयर, तुम एकदम पहुँचे गए हो।
गिव अप मत करो। हो सकता है बहुत स्ट्रगल चल रही है, बहुत बर्निंग सेंसेशन चल रही है, कर्मा पेंडिंग कर्मा बर्न हो रही है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है, बट वो क्षय हो रही है, वो रिलीज़ हो रही है। यू आर ऑलमोस्ट देयर, गिव अप मत करो। वन टाइम मोर स्पिरिट, एंड दिस इज़ योर इनर ट्रूथ। बुक्स पढ़ो, स्पिरिचुअल बुक्स, स्पिरिचुअल थॉट्स यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होगा। नंबर 7 का एनर्जी है, नंबर 4 आई हुई है, राहु केतु एक्सिस अलाइनमेंट है कि जीवन का सच क्या है, इसका चेतना जागृत होना। मैं यही आपको बोल रही थी कि आप बहुत ट्रिगर्ड हो जाते हैं लोगों के कमेंट से, लोगों की बॉडी लैंग्वेज आपको जैसे हीन भावना की ओर लेकर जाते हैं, आपकी बॉडी शेम भी हो सकती है। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं क्या गाइडेंस है। वन टाइम मोर, धुनी सैक्रेड फायर, एंगेज विद द सैक्रेड फायर ऑफ शिवाज धुनी, रिलीजिंग नेगेटिविटी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव रीबर्थ। यहाँ पर महादेव जैसे तांडव नृत्य कर रही है। तांडव स्तोत्रम, शिव तांडव स्तोत्रम भी आप सुन सकते हैं। एंड धुनी करना घर में, पॉजिटिव स्मोक घर में फैलाना, एंड वो थोड़ी एंटी क्लॉकवाइज घर में, सेक्रेड प्लेस से एंटी क्लॉकवाइज घर में दिखाइए। ये घर से नेगेटिविटी रिलीज़ करेंगे, इससे बहुत कुछ चेंज होगा। आपको लग सकती है इससे क्या होगा, इससे ही ग्रेजुअली वो चेंज की ओर आप जाएंगे। इससे राहु बैलेंस होते हैं क्योंकि ये थॉट्स पॉजिटिव करते हैं। थॉट पॉजिटिव हो गया, आप पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे, सब कुछ इंटरलिंक्ड है। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1 मैं मिलती हूँ स्टूडियो में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ग्रुप नंबर 2 चलिए देखते हैं श्रावण स्पेशल लॉर्ड शिवा करंट टाइम फ्रेम में क्या वो ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं महादेव के नाम से। ओम नमः शिवाय। रेड जस्पर आपने चूज़ किए हैं ग्रुप नंबर 2, ओके। एंड कुछ चार्म्स है, रैंडमली मैंने यहाँ पर पिक की है। चलिए थोड़े चार्म से रीडिंग को शुरू करते हैं। थैंक यू। यहाँ पर फर्स्ट जो है मून आई है, ओके। मून इमोशंस है, मून मदर है। लॉर्ड शिवा को जब बहुत विष की जलन हो रही थी, माता पार्वती के साथ साथ बोला जाता है कि चंद्र भी वो शीतलता प्रदान की थी लॉर्ड शिवा को, तो माँ का दर्जा मिलती है चंद्र को। तो आप देखेंगे जिनकी कुंडली में लगन में मून है, सप्तम में मून है, ऐसे लोग चाहे जिस भी नक्षत्र में चंद्र क्यों ना बैठो, चंद्र अपना स्वभाव ज़रूर दिखाएंगे। इवन चंद्र की दशा महादशांतर में भी नेटिव के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशन या फिर वो मदरली केयरिंग नेचर बन जाते हैं, चाहे वो जिस भी हाउस में क्यों ना बैठा हो, चंद्र अपना स्वभाव ज़रूर देंगे। अब नेगेटिव पॉजिटिव जो स्थिति बनते हैं वो थोड़ी देखना पड़ता है कि मून अगर बहुत एप्लिक्शन में है तब अलग चीज़ है, बट नॉर्मली मून लगन सप्तम में अति विशिष्ट हैं। तो कहीं ना कहीं लॉर्ड शिवा आपके अंदर जो केयरिंग नर्चरिंग नेचर है उसको लेकर बताना चाहते हैं। वो जैसे लोग अप्रिशिएट करते हैं, आप बहुत जल्दी लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। इसीलिए कैंसर साइन में जितनी ज़्यादा प्लैनेट हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म में आप काम करते हैं, लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, लोग आपके पास आकर अपने सीक्रेट बताते हैं। ओके, दिस इज़ एक्चुअली जो मेरे यहाँ पर है, ये जो ग्लोब के अंदर है एक मून है, मून की ऊपर एक एंजल बैठी हुई है। आई डोंट नो आपको दिखाई दे रहा नहीं, मून है, मून के ऊपर एक एंजल बैठी हुई है। सो एंजलिक अपीयरेंस आपकी लाइफ में, एंजल का अपीयर होना आपकी लाइफ में और कनेक्टेड महसूस करना आपको नाइट टाइम में और ब्रह्म मुहूर्त में यूनिवर्स की तरफ, आसमान की तरफ देखकर, क्योंकि तब आसमान रिसेट होती है, यूनिवर्स रिसेट मोड में होती है, जहाँ पर सूर्य सनराइज़ भी हो रही है ऑरेंज कलर की, एंड तारे भी दिख रही है, चंद्र भी दिख रही है, रिसेट होती है। उस टाइम पे प्रेम में आपको मांगना चाहिए। ग्रुप नंबर 2 सी सेल्स, एंड अगेन ये मून से ही कनेक्ट है, समुंदर पानी से कनेक्ट है। आंसू जो है, आँख के आंसू, वो जैसे आपने बहाई है बहुत, तो आपने अपने उस एनर्जी को क्लीन करा है। जैसे आप बहुत काम करी हो, स्वेटिंग हो रही है, उससे भी एनर्जी हील होती है क्योंकि वो निकल गई। और जिनकी निकलता नहीं है उनके अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं। हमसा हैंड, ओके, ये ब्लेस्ड हैंड है। बहुत सारे व्यूअर्स शायद पामिस्ट्री, हाथ देखना, हाथ की रेखा, इस टाइप की चीज़ों को लेकर काम करना स्टार्ट करेंगे। ओके, दिस इज़ द क्राउन हियर। ओके, दिस इज़ द क्राउन। सो क्राउन मतलब किसी पोजीशन में जाना, हाई स्टेटस, और क्राउन आपके जीवन में किंग क्वीन का अपीयर होना।
एंड हियर इज़ द क्रिस्टल रिंग, बहुत जल्दी शायद आप कोई क्रिस्टल स्टोन वगैरह बाई करेंगे। एंड ए रिंग भी है, तो रिंग भी हो सकती है आप खरीदें ओके अपनी पार्टनर के लिए। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर ज्वेलरी बाई करता हुआ दिखाई दे रही है। अब देखते हैं लॉर्ड शिवा क्या वो ब्लेसिंग्स गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। आप शफल सम कार्ड्स, कुछ और डेक से भी देखेंगे, टैरो से भी देखेंगे ओके। एंड हर पाइल के लिए मैं इस डेक से एक ही कार्ड पिक कर रही थी, बट आपके लिए 2 कार्ड एक साथ में जंप हुई थी ओके। एंड बहुत दिक्कत हो रही कम्युनिकेशन में, बिकॉज मरकरी भी बकड़ यहाँ पर हो गया एंड यहाँ पर भी शनि बकड़ हो चुकी है। तो 2 मेजर प्लैनेट बकड़े, कम्युनिकेशन का स्थिति एंड करियर वर्कफील्ड में काफ़ी जगलिंग वाला सिचुएशन आप इस टाइम फ्रेम में देखेंगे। हार्ड वर्क बहुत होगा। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। फर्स्ट कार्ड है ओक नंबर 13। ओक ट्री के लिए बोला जाते हैं सस्टेन पावर जो है, पोटेंशियल, कैपेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा ओक ट्री में होती है। ओक ट्री के ऊपर थंडरस्टॉर्म हो रही है, सब कुछ हो रही है, बाकी पेड़ शायद जल जाते, बट ओक ट्री ये ना सैटर्न का, प्योर सैटर्न का एनर्जी होती है, जहाँ पर गुरु का ब्लेसिंग्स है। जो आप देखेंगे जो सैटर्न डोमिनेंट पर्सन है उनको सलाह देने की ज़रूरत नहीं है, उनके अंदर इतनी ही बहुत ज़्यादा ज्ञान एंड दुख दर्द की वजह से एक्सपीरियंस हो जाते हैं उनको। नंबर 8, 17, 26, 26, आप इनसे पूछिए इनका लाइफ एक्सपीरियंस, ऑलरेडी इनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है। थंडर स्टॉर्म के बीच आप सर्वाइव कर रहे हो, बिकॉज यू आर लाइक द ओक ट्री। 4, 7, 4 की नंबर में भी काफ़ी स्ट्रगल होती है एंड वो सर्वाइव करते, इसलिए 13 नंबर के साथ ओक ट्री को दिखाया गया है कि बहुत सर्वाइवल रेट हाई रहता है, क्योंकि वो स्ट्रगल बहुत करते हैं। 4 में भी वो दिक्कत होती है, 8, 4, 7 स्ट्रगल के थ्रू से ये बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। 2 में भी बहुत इमोशनल टर्बुलेंस देखने को मिलते हैं जब ड्राइवर 2 होते हैं। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है आपके लिए। द लैंड बिटवीन नंबर 4, लुक एट दिस कार्ड। जहाँ पर ये अगर मैं देखूँ, अगर इस साइड को, इस साइड इसको मैं ऑफ कर दूँ तो दिख रही है 2 लैंड अलग है, 2 लैंड अलग है, कभी मिलेगा नहीं। बट यहाँ पर एक ब्रिज फॉर्म कर रहा है, एक आइलैंड की, जैसे जैसे समुद्र के बीच बीच आइलैंड होता है, यहाँ पर भी जैसे एक लैंड क्रिएट हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर दोनों मिल सकते हैं। सो जो प्रॉब्लम में आप फंस गई हैं, या फिर मान लीजिए कोई रिलेशनशिप आपको लग रहा है पॉसिबल नहीं है, द लैंड बिटवीन एक ब्रिज फॉर्म करना, मतलब अब आपकी लाइफ में आप सल्यूशन आ रही है, क्योंकि आपकी सर्वाइवल रेट काफ़ी हाई है ओके। नेक्स्ट विद दिस विश अपॉन ए स्टार नंबर 39। मैं आपको इसलिए बोल रही थी कि नाइट टाइम फ्रेम में और जब संध्या हो रही है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मांगिए विश अपॉन ए स्टार। आपने विश मांगी है, आप यूनिवर्स जैसे डेस्टिनी में नहीं थी जैसे, बट आपकी कर्म और आपकी स्पिरिचुअलिटी, ऑनेस्टी, कर्मा के आधार पर ये लैंड फॉर्म हो रही है, ताकि ये बीच का लैंड है, ये 2 लैंड को कनेक्ट कर दे। तो ये मैं इसलिए होता है कि अगर मैं ऑफ कर दूँ तो अलग नज़र आ रही है। तो विश आपने मांगी है वो विश 39, 40, क्योंकि बैक टू बैक एक साथ में एक कार्ड आई थी। आपने कोई मांगी है कुछ जो अलग थी, अब वो एक लैंड फॉर्म करेगा, मतलब आपकी प्रॉब्लम आप बता रही हो यूनिवर्स को, वो कोई सल्यूशन भेज रहा है ओके। ग्रुप नंबर 2, बी फ्लूइड नंबर 10, बी फ्लेक्सिबल, फ्लूइड के जैसे, मतलब जिस भी पात्र में रखा जाए फ्लूइड उसकी आकार लेते हैं। तो अगर आप एरोगेंट है, किसी रिजिड है सिचुएशन की चेंज रिगार्डिंग, क्योंकि आप देखेंगे वो पर्सन बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है जिनकी पर्सनालिटी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो बहुत सारे लोगों के साथ सोशलाइजेशन में दिक्कत नहीं हो रही है, वो सबसे पॉपुलर हैं, लोग उनको पसंद भी करते हैं। इसीलिए कैंसर, लिब्रा में सबसे ज़्यादा लोगों के साथ एनर्जी वाइब्स मैच कर जाते हैं, क्योंकि वो बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। एक माँ है, दूसरी है, बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं लिब्रा। नेक्स्ट विद दिस डिवोटी नंबर 21, एंड यहाँ पर एक कार्ड दिखाई दे रही है, एक लेडी है जिसकी बहुत बड़ी बाल है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि नदी समुद्र के जैसे है, यहाँ पर एक नाव लेकर वो जा रही है। नाव में ना बहुत सारी रेड कलर की हार्ट है, यहाँ पर भी पानी में हार्ट्स है ओके। एंड यहाँ पर वो मेन हार्ट है जिसकी तरफ वो जा रही है नाव लेकर, बहुत ज़्यादा 6 ऑफ शॉर्ट्स के जैसे नज़र आ रही है, 6 ऑफ शॉर्ट्स।
तो यहाँ पर एक ट्रैवल वगैरह भी हो सकता है जो दूसरे बीच की ओर लेकर जा रही है। एंड अगर आप पाथ को देखेंगे, जैसे ये हार्ट है, इसको दोनों मिलेंगे एंड ये स्वर्ग तक पहुँच रहा है, हेवन तक पहुँच रहा है, पूरा हार्ट्स की जर्नी। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप, चाहे वो फ्रेंडशिप भी हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा सैक्रेड, स्पिरिचुअल, जो एक्चुअल में सोल पर्पस को फुलफिल करने के लिए आ रहा है। ओके, लेट्स सी विद दिस महाशिवरात्रि लव एंड हार्मनी एवेट। वाह, महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती का शादी हुई थी। द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ महाशिवरात्रि ब्रिंग्स विथ इट्स प्रॉमिस ऑफ लव एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ योर रिलेशनशिप विथ योर सोलमेट। तो कुछ व्यूअर्स के लिए मैरिज रिलेशनशिप आ रही, मतलब मैरिज आ रही कुछ के लिए। ओके, एंड डिवोटी का एनर्जी है, लॉर्ड शिवा की डिवोटी भी हो सकती है। आप डिवाइन के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस कर रही है। स्नेक प्यूरिफाई थ्रू योर थ्रॉट चक्रा। द स्नेक रिप्रेजेंट थ्रॉट चक्रा। इट्स सिग्निफिकेंस, इट्स प्यूरिफाइंग एवरीथिंग दैट एंटर्स योर बॉडी। बी माइंडफुल एंड अटेंटिव व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। तो यही आपको बोला जा रही है कि जब कम्युनिकेट करोगे तो बहुत प्यार से, पोलाइट जेस्चर के साथ। एंड स्नेक का मतलब कुंडलिनी शक्ति के साथ साथ स्नेक रिलीज द ओल्ड एंड एम्ब्रेस द न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। थॉट चक्र पर काम करें, कम्युनिकेशन पर काम करें, उस पर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है। देखते हैं टैरो से क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2। व्हाट्स कमिंग फॉर यू? वन टाइम मोर स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, आप बहुत स्कैटर्ड है करंट टाइम फ्रेम में, स्कैटर्ड महसूस करे हुए एनर्जी वाइज। माय गुडनेस, ओके, बाप रे, मतलब यहाँ पर आपकी एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में है सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ केयर, सेल्फ एक्सप्रेशन पर काम करना, किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करें। वाओ, द वॉयजर इज हियर एंड द स्टार विद दिस अंडरस्टैंडिंग। पर देखिए गले में स्टार दिखाई दे रही है, मस्तक पे, थर्ड आई पे भी स्टार, अंडरस्टैंडिंग। एंड द मास्टर कार्ड इज, ओ माई गॉड, दिस लुक, दिस डायमंड हेयर, क्लैरिटी। दिस इज एज ऑफ शॉर्ट्स बाय द वे, क्लैरिटी, कंक्लूशन आ रही है लाइफ में। दिस इज योर मास्टर कार्ड, ओके, एंड लुक दिस डायमंड हेयर। सो डायमंड, एक्सपेंसिव ज्वेलर, एक्सपेंसिव सिल्क, एक्सपेंसिव कोई घर की सामान, ओके, यहाँ पर बाय करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, वो ब्लेसिंग्स के रूप में, क्योंकि घर की सामान भी ब्लेसिंग्स है माय डियर। व्हीकल हो सकती है, ओके, बट बॉयज़ आर इम्पॉर्टेंट ट्रैवल यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड कुछ अंडरस्टैंडिंग देखिए, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई दे रही है। थ्रॉट चक्र मतलब आपकी बातों का ना प्रभाव पड़ेगा कम्युनिटी, कुछ लोगों के ऊपर, बातों में आप कन्विंस कर लेंगे। ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। अच्छी बात करना भी ना एक आर्ट है, एक कला के जैसे है, सभी नहीं कर पाते हैं इसको, बट आपकी लाइफ में आप एस ऑफ शॉर्ट्स की पोर्टल दिखाई दे रही, क्लैरिटी, कंक्लूशन एंड ऑब्स्टेकल से बाहर जाना। एंड यहाँ पर भी 6 ऑफ शॉर्ट्स वो मोहर लगा रही हैं। फेस योर फियर एंड कॉन्क्वर द वर्ल्ड एंड जस्ट ट्रस्ट। एक आर्ट रिवर्स में आ रही थी, इसका मतलब भरोसा नहीं है, भरोसा रखो। एक ये जो सीड है, इस सीड से जो पत्ता है वो भूमि चीर कर बाहर आएंगे, बस प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो। फेस योर फियर, तुम अनोखा हो, अपने आप को लेकर वो हीन भावना मत रखो। फेस योर फियर, डर के आगे जीत है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू स्पिरिट, लॉर्ड शिवा से ग्रुप नंबर 2, वन टाइम मोर स्पिरिट। Shiva's compassion in the face of challenges, find solace in Lord Shiva's compassionate gaze. His love transcends all, embracing everything. आप जगन्नाथ मंदिर जब पूरी जगन्नाथ जाते हैं, हर लोगों को आप एक पोस्चर में देखते हैं, हाथ उठाकर फुल सरेंडर करते हैं। हाथ उठाकर मतलब हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, सब आपका है, आपको जो देना हो दीजिए, लेना हो लीजिए, समर्पण को दिखाते हैं पूरा डिवोशन, डेडिकेशन के साथ। तो यहाँ पर भी देखिए हाथ उठाकर कोई नमन कर दे, तो शिवास कंपैशन, कोई चीज़ के लिए मैं आउटकम के प्रति अटैचमेंट नहीं है, मैं बस कर्म कर रही हूँ, मैं जानती हूँ, मुझे ट्रस्ट है, आप देंगे। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ स्टूडियो में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ग्रुप नंबर 3, चले देखते हैं लॉर्ड शिवा करंट टाइम फ्रेम में आपको क्या वो ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस देना चाहते हैं। श्रावण स्पेशल
रीडिंग है। एंड चलिए महादेव के नाम से रीडिंग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। आपने सेलेनाइट क्रिस्टल टावर चूज़ की है, थैंक यू। एंड कुछ चार्म्स मैंने रैंडमली पिक की है, चार्म्स से ही रीडिंग को शुरू करते हैं। ओके, यहाँ पर ना कैमरा है, आई थिंक कैमरा जैसे कोई इम्पॉर्टेंट मोमेंट क्लिक किया जा रही है। ग्रुप नंबर 3 और एक्सपेंसिव कैमरा और फ़ोन ख़रीदना जहाँ पर कैमरा बहुत अच्छा है। ओके, इस टाइप की एक ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड बाय द वे सेलेनाइट जो होते हैं ना क्लिनजिंग प्रोसेस में काम करते हैं, तो इतना तो फर्स्ट मैसेज आ रही है कि चीज़ें क्लीन हो रही है, डिक्लटर वार्डरोब क्लीन हो रही है। ऑर्गेनाइज़र खरीदना, बाथरूम ऑर्गेनाइज़र हो सकती है हमारी, जो वार्डरोब हमारी बेडरूम की हो सकती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसा खरीद रहे हो कि और एकदम मैंने वार्डरोब खोली, पूरा एकदम से सामान मेरे मुंह पे आकर गिरे। अब ऐसा नहीं होगा। शनि वक्र है, मरकरी वक्र, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कर्म को लेकर दिक्कत होगा, बट आप ऑर्गेनाइज्ड रहोगे अपने घर में। डिसिप्लिन, छोटी से छोटे काम को भी कि काम वाली बाई नहीं आ रही है मैं कर लेती हूँ, अरे अभी तो वो लोग छुट्टी भी लेंगे ज़्यादा। यहाँ पर क्लिंगी एनर्जी आ रही है, कुछ चीज़ें कनेक्ट मतलब लगा कर रखना। तो ये जो क्लिप है ये बताती है कि कुछ चीज़ें आप अटैच कर रही हो, मतलब अपनी लाइफ में इंक्लूड कर रही हो नई कोई चीज़ें, ठीक है। ओके, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना और बाय करना। ओके, म्यूज़िक हील कर सकते हैं आपको। अच्छा म्यूज़िक आपको सुनना चाहिए, राग सुनना चाहिए, रागास डिफरेंट लीफ आई है, सो कुछ चीज़ें रिलीज़ हो रही। पुराने कपड़े, पुरानी चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं करते हो ना, वो रिलीज़ होगा, वो आप दे दोगे। आपको ना अब वो अटैचमेंट नहीं है कि आप रखेंगे बाद में लगेगा। साफ सुथरा एनर्जी है। क्रॉस दिखाई दे रही है। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए थोड़ी मुझे वाइब सर ना, मैं थोड़ी स्केयर्ड हो गया देखकर, सडन कुछ होने जा रही है। ओके, एंड क्रॉस से स्पिरिचुअलिटी, डिवोशन, व्रत, संकल्प की और एनर्जी है। माँ का हेल्थ का खास ख्याल रखें। एंड यहाँ पर एक छोटा सा कैट है, वाइट कैट है। कैट इंडिपेंडेंसी को दिखाते हैं। कोई पैम्परिंग एनर्जी है, कोई अपने आप को पैम्पर्ड करना चाहते हैं सेल्फ केयर, डिफरेंट सेल्फ केयर की कुछ जो बॉडी केयर, हेयर केयर। इस टाइम पर मैं हेयर के प्रति आप बहुत ज़्यादा कंसर्न होगी कि बाल तो झाड़ू हो रही है, इसको कुछ करना पड़ेगा, इसका कुछ ट्रीटमेंट करवाना है। आप बाल एंड शू, जूता आप देखेंगे रैंडमली खरीदेंगे, 10 खरीदने के बाद कुछ ना कुछ दिक्कत होगा। आप खरीद तो बहुत कुछ रहे हो, बट कुछ ना कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी दिक्कत होगा। मरकरी रेट्रो, फिर से रिटर्न करो, रिफंड करो, उसकी चक्कर काटना पड़ सकता है, बट होगा भी। एंड दिस इज यू, द चाबी, द यू, द की, द बेटर हाफ। यू आर द वन एंड ओनली। यहाँ पर चाबी लिखा हुआ है, चाबी है यहाँ पर साइन में लिखा है यू आर द वन एंड ओनली। एंड मतलब यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन आपको हस्बैंड वाइफ मटेरियल देख रहा है, जैसे बेटर हाफ। ओके, लेट्स सी, डजंट मैटर मेल और फीमेल। मस्टर्ड नंबर 29 लुक्स लाइक चैलेंज, एस ऑफ कप्स। आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा एस ऑफ कप्स के जैसे नज़र आते हैं। इस कार्ड की जो मीनिंग बोला गया है, पहले टाइम पे में जापान में बहुत ऐसे कंट्री में पहले के समय में मस्टर्ड सीड दुल्हन को थोड़ी मुट्ठी भर चूनी के अंदर बांध कर दिया जाता था, क्योंकि जो मस्टर्ड सीड है वो स्ट्रेंथ, करेज, सस्टेन की पावर को बढ़ा देता था, ताकि दूसरे एक लोकेशन में, दूसरे एक ससुराल वाले में, तुम ससुराल के घर में तुम जा रही हो, ससुराल वाले में जो भी प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल आ रही है, तुम उस जगह पर सारी प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर पाओ। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, करेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहे हैं आपके लाइफ में। पहले बात तुमने एक ब्राइड कनेक्ट हुई, इस कार्ड की स्टोरी भी है ब्राइड। तो यहाँ पर मैरिज से रिलेटेड कुछ कामकाज दिख रहे हैं जो ब्लेसिंग्स के रूप में है। मैंने आपको शुरू में बताया यू आर द वन एंड ओनली। कप्स, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक न्यू बिगिनिंग्स, जहाँ पर इमोशंस कनेक्ट हो रही है। एंड स्ट्रेंथ एंड करेज के साथ निर्णय लेना। ओके, नेक्स्ट विद दिस ए पावरफुल मूव, लुक दिस, चेकमेट, जैसे कोई चेकमेट दे दिया। एंड लुक दिस की हियर, यहाँ पर जैसे कुछ लॉक ओपन हो रही है, कोई ऑब्स्टेकल रिमूव होकर चेकमेट दे रहा है कोई। तो लोग ना हैरान होगा कि इसके साथ इसका शादी हो रही है, इसको ये जॉब मिल गया, ये तो घर में बैठा था, बहुत अच्छा था। तो पीपल विल बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड बाय योर नेक्स्ट मूव।
आपका मूवमेंट, आपका पावरफुल मूव लोगों को शॉक्ड करेंगे कि ये तो बहुत शाय इंट्रोवर्ट है, इसने ऐसा कर दिया, लव मैरिज कर दिया, ऐसा कुछ होगा, ऐसा जॉब कर रहा है, ऐसा यहाँ पर यूट्यूबर बन गया, कुछ ना कुछ ऑड होगा। दैट्स योर पावरफुल मूव। नेक्स्ट विद दिस डमरू चेंज ए कार्ड। और डमरू की बात मैंने लास्ट 1-2 रीडिंग में बताया कि डमरू खरीदिए एंड डमरू को बजाइए घर में। अगर आप आपके घर में छोटा सिबलिंग है, आप श्रावण में सोमवार कर रहे हैं, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द imminent wind of change, knowing that it may bring both favorable and unfavorable outcomes, but it is an inevitable reality. Change हमेशा ही पॉजिटिव नेगेटिव बोथ लेकर आते हैं, बट चेंज इज कमिंग टुवर्ड्स यू। अब देखते हैं क्या चेंज आ रही है, बट मुझे तो चेंज आपके लिए बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। एंड लुक दिस स्ट्रेंथ एंड एक्सपैंड, जितना मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ एक्सपैंड कर सकते हो। तो ना कोई रबड़ है, हम बहुत ज़ोर से खींच रहे हैं, मैक्सिमम पॉइंट पर जाना, जितना मैक्सिमम मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ उतना उस कंफर्टेबल जोन को ब्रेक कर काम करना, मैक्सिमम स्ट्रेच एंड एक्सपैंड करना। कंफर्टेबल जोन ब्रेक हो रही है क्योंकि पावरफुल मूव के लिए वो बहुत ज़रूरी है। चाबी बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रही है, चाबी लॉक ओपन हो रही है, जैसे चेकमेट देना लोगों को। एक क्लियर द वेसल, क्लियर द वेसल का मतलब जो डिक्लटर होगा, मैं आपको पहले ही बोल रही थी, बहुत सारे पुराने सामान नहीं चाहिए, मतलब आप वार्डरोब खाली करोगे नई चीज़ लेकर आने के लिए, नई फर्नीचर, नई डाइनिंग टेबल, नई एक सोफ़ा का कोई बेड, कोई चेयर, क्लियर द वेसल। और आप पुराने चीज़ों को नहीं चाहिए मुझे। बट कुछ व्यूअर्स के लिए कुछ मेमोरी, कुछ नेगेटिविटी इस स्पिरिचुअलिटी के थ्रू से रिलीज़ होती है। एक झटके में कुछ चीज़ें रिलीज़ नहीं होती, खासकर मेमोरी की बात करें तो। ओके, दिस इज़ फैमिली इमोशनल सपोर्ट। मुझे ना 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। माता पार्वती, महादेव है, यहाँ पर लॉर्ड कार्तिकेय है, लॉर्ड गणेशा भी है, एकदम फुल फैमिली, हैप्पी मोमेंट। योर फैमिली रिक्वायर्स मोर इमोशनल सपोर्ट दैन फाइनेंशियल, स्पेंड टाइम विद द फैमिली। लॉर्ड शिवा आपको बताना चाहते हैं मनी से काम नहीं चलता है माय डियर, मनी तो ज़रूरी है ही, बट साथ में तुम्हारी सपोर्ट, तुम्हारी इमोशनल सपोर्ट, क्या उनको ज़रूरत है, थोड़ी बैठो एक साथ मिलकर, थोड़ी इवनिंग में स्नैक्स चाय के साथ बैठो, उससे वास्तु दोष भी रिलीज़ होती है, बॉन्ड क्रिएट होते हैं। आपको लगता है बस दे दिया पैसा बस हो गया, नहीं। ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मोर स्पिरिट। कोई आपको कैट के जैसे देखता है। यू आर वेरी इंडिपेंडेंट, सिक्योरिटी, मिस्टीरियस, नॉट वेरी क्लिंगी यू आर। आप क्लिंगी नहीं हो, देखते आप बहुत इंडिपेंडेंट एक पर्सन हो, चाहे वो मैन हो या फिर फीमेल। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मेटामॉर्फोसिस। बट देखिए कार्ड रिवर्स में आ रही थी जब मैंने कार्ड को पकड़ी, तो मतलब आपको इस मेटामॉर्फोसिस में आपको बिलीफ नहीं है, इस चेंज पर आपको बिलीफ नहीं है। बट देखिए कोकन से धीरे धीरे ये बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्मेशन होगा एंड यू आर ऑलमोस्ट देयर, यू आर ऑलमोस्ट देयर, रेस्ट अश्योर्ड। और थोड़ा बाकी है जैसे स्ट्रगल, यू आर ऑलमोस्ट देयर फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग। वन टाइम मोर स्पिरिट। थैंक यू। चलिए देखते हैं। दिस इज़ द हायरफेंट कार्ड एंड दिस इज़ द कंज्यूमिंग। बहुत सारे स्पिरिचुअल नॉलेज आ रही है, बहुत सारी बुक्स, किताब पढ़ना, स्टेटस बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। बट आप कोई फीमेल मदद करेंगे, बुजुर्ग फीमेल कनेक्ट हो रही है आपके साथ, 60 प्लस और 50 to 60 प्लस के आसपास कोई बुजुर्ग महिला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। लॉर्ड कृष्णा मिट्टी खा रहे थे छोट बचपन में एंड माँ यशोदा को जब मुंह खोलकर दिखाई पूरे ब्रह्मांड दिखने लगे, तो उसका एक पिक्चर यहाँ पर दिया गया है। आपका खाना सात्विक नज़र आ रही है, आप तिलक लगा रही हो, आपका जो विचारधारा है बिल्कुल बदलता हुआ मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर बड़ों का आदर, बड़ों का सम्मान, पहले जो ऐसा नहीं कि आप नहीं करते थे, बट बैठना होते ना कि एक साथ में बैठना, वो आप कर रहे हो क्योंकि हायरफेंट कार्ड है। एजुकेशन लर्निंग प्रोसेस में टीचिंग मेंटर, गुरु बनना और ऐसे गुरु की सानिध्य में आना, और आप कोई डिग्री ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करने जा रहे हैं। अगर आपके माइंड में चल रहा है कि येस और नो, येस इज़ अ बिग येस फॉर यू।
एंड दिस इज़, ओ माई गॉड, मुझे लग रही थी 10 ऑफ कप्स का पोर्टल है, एंड इट्स एक्चुअली लाइक फैमिली कार्ड। हम कहते हैं ना, हम दो और हमारे एक बच्चे हैं। सो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेलिब्रेशन पार्टी थ्रो किया जा रहा है। लुक दिस रेनबो हियर, लेट मी चेक वन मोर कार्ड। आपका खाना, आपका थॉट, बहुत फिल्टरेशन, आप सबकी बात ना दिमाग में नहीं ले रहे हो। वन टाइम मोर स्पिरिट, थैंक यू सो मच। समवन इज कमिंग टुवर्ड्स यू एंड यस, waking up, wake up call with this हैंगमैन एनर्जी। मेरे मुँह से ना निकल भी नहीं रही थी हैंगमैन। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है ऑर्डर, दिस इज द एम्परर कार्ड। सो कोई ऑर्डर पास होता भी दिखाई दे रहा है। लुक दिस 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, दोनों जगह पर ही रेनबो है। इत्तेफाक नहीं हो सकता, इस जगह पर भी रेनबो है इसकी सर के ऊपर, मतलब न्यू विजन आ रही है, पावरफुल मूड है, मतलब आपका मतलब प्रोग्राम ही चेंज हो रही है। यहाँ पर एम्परर, अगर आप फीमेल भी है ना तो लोग आपको देखेंगे, द फीमेल एम्परर स्वयं में ही संपूर्ण है। दिस अ पावरफुल मूव। ओके, ग्रुप नंबर 3, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स के ब्लेसिंग्स है, पोर्टल हैं जो सोलमेट कोलैबोरेशन को भी दिखा रही हैं। मतलब टॉक्सिक पर्सन अगर है, टॉक्सिक एनर्जी रिलीज हो जाएगा। वन टाइम, थैंक यू। Eternal now, Lord Shiva teaches us to live in the eternal now, let go of the past, release anxieties about the future and find the divine present. Let go of the past, past को छोड़ो, future का चिंता मत करो, live in the present moment. मुझे ना अचानक से वो बुक्स के नाम याद आ रही है जो live in the moment, आई थिंक उस बुक्स का नाम है live in the moment, present। जैसे आपको बोला जाए प्रेजेंट पर फोको पॉइंट डालो, एंड शिवास त्रिशूल बॉटम ऑफ द डेक में आई हुई है। होल्ड द त्रिशूल, द 3 pronged spear of Lord Shiva, it points represent creation, perseverance and the destruction and the eternal cycle of life। क्रिएशन हुआ, जो ट्राइडेंट है फर्स्ट जो है वो क्रिएट करता है, लेफ्ट वाला जो मिडल में है वो सस्टेन कर रही है, ओके, प्रिजर्वेशन वो उसको मेंटेन कर रही है, थर्ड में जाकर डिस्ट्रैक्शन, फिर से निर्माण होगा। तो एक साइकिल है जो हम अष्टम भाव से देखते हैं। सो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं किसी भी चीज़ के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा वरीड मत रहो। जो निर्माण हुई है वो ख़त्म तो एक दिन होगा, हर एरा ख़त्म होता है। जन्म है तो मृत्यु है, इनएविटेबल ट्रूथ ऑफ अ लाइफ, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। दिस इज़ लाइक ए लॉ एंड ऑर्डर कर्मा का। सो अच्छा कर्म करें, एंड सावन का इस महीने में अच्छी तरह से अगर आप करते हैं, आप लॉर्ड शिवा के डिवोटी है तो आप ज़रूर करते हैं। सावन की इस महीने में बहुत सारे व्यूअर्स 16 सोमवार को भी स्टार्ट करते हैं एंड बहुत अच्छा माना जाता है इस टाइम फ्रेम में स्टार्ट करने से। हरा रंग बहुत अच्छा होता है, आप बहुत सारे लोगों देखें हरा चूड़ी वगैरह पहनते हैं, ड्रेस वगैरह पहनते हैं, बाई करते हैं, शॉपिंग करते हैं, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।